सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड अगेन। आपको हम स्वागत करते हैं लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। एक साथ मिलके गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Come on! अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर। We'll sing that. Come on, मेरे साथ गाइए। आंधियां बन के आए जिंदगी बेफिकर। ओ आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर। कौन है तेरा के बलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। परमेश्वर अब तक हमें संभाले रखा है। इस बड़े महामारी से, संकट के दिन से परमेश्वर हमको संभाले रखा है। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकता है हमारे लिए। दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल इन आवर लाइफ। सच में दुनिया में बहुत सारे लोग आज नहीं हैं, आज मर जा रहे हैं महामारी के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें जिलाए रखा है, हमें बचाए रखा है। क्या हमको उसकी स्तुति करना नहीं चाहिए? यस, हमें उसकी स्तुति करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है। उस आराधना में ही छुटकारा है और उसमें ही शांति है मेरे प्रियो। वो आराधना है जो आपको जलाए रखता है, जो आपको बचाए रखता है, जो परमेश्वर और आपको जोड़े रखता है। यस, दैट्स द ओनली वन थिंग, स्पेशल थिंग। I greet you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का वो महान और अद्भुत नाम से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। Today we are here again to share God's word with you. और आज हम फिर से यहाँ पर है आप सबों को परमेश्वर के वचन से मुनादी करने के लिए। Our God is great and mighty.
हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत है। Every time we begin to meditate His word, we always we blessed with His word. और जब कभी भी हम परमेश्वर का वचन से मनन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम आशीषित होते हैं। Because the word of God is powerful and rich with blessing. और क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आशीष प्रदान करता है, लोग धन्य होते हैं। I want to share God's word with you, God's eternal gift to the lost humanity. और आज जो मैं आप सबों के सामने जो विषय रखने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर का वो महान दान, अनंतकालीन जो दान है, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए, Lost humanity. जो लोग नाश हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us read one verse from the Bible, John chapter 3 verse 16. और आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16वीं आयत। Here it says like this, और यहाँ पर इस रीति से लिखा है, For God so loved the world क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that He gave His only Son, कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, that whoever believes in Him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे should not perish, वह नष्ट ना हो, but परंतु have everlasting life. अनंत जीवन पाए। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Our gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, Lord, as we are going to unfold the truth of your word, जैसे कि हम आपके वचन से बहुत ही गहरी बातों को हम लाने जा रहे हैं, Holy Spirit, open our hearts and minds so that, Lord, we can listen God's word and receive it. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को आप खोल लीजिए कि परमेश्वर का उस वचन को हम बहुत आनंद के साथ ग्रहण करके आशीषित होने पाए। As we are preaching, Holy Spirit, help us so that, Lord, we can preach with your power and might. प्रभु, जैसे कि हम वचन से आपका सुनाने वाले हैं, प्रभु पवित्र आत्मा हमें सहायता करे कि लोग आशीषित होने पाए। Also, we pray for the word that will reach to every single person who will be blessed by hearing it. और जो कोई भी वचन आज हम लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जितने जन भी सुनते हैं, सब आशीषित होने पाए। We thank you and praise you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। God so loved the world. परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। Who is this God और ये परमेश्वर कौन है that He loved this world? जो इस धरती, इस समाज को, इस जगत को प्रेम किया? This God is a powerful God. ये परमेश्वर बहुत ही सामर्थी This परमेश्वर God is a loving God. और ये परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है This God is an eternal God. और ये परमेश्वर अनंतकालीन He है, has no beginning, He has no end. जिसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। Nobody has created this God. और ये कोई भी इस परमेश्वर को बनाया नहीं है Self-existed God. और खुद वो प्रकट होने वाला And परमेश्वर, He loved the world. और उसने इस जगत को प्रेम किया। He has created this world. उसने इस जगत का सृष्टि किया है He has a great heart to accommodate this world. और उसके पास इतना बड़ा हृदय है कि इस धरती को बनाया But the रखा है। Bible says that He loved this world. और वचन जिस रीति से कह रहा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। Why He has loved this world? क्यों उसने इस धरती, इस जगत को प्रेम किया? What is the purpose in His heart that He loved this world? वो कौन सा कारण था कि उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया? And when He loved this world, what are the situations the world was passing through? और जब वो इस जगत से प्रेम किया तो ये जगत किस प्रकार का परिस्थिति से होकर जा रहा He didn't था? love a world which was lovable. और ऐसा एक जगत से उसने प्रेम किया जो जगत किसी भी हद से प्रेम के लायक नहीं है। He was not loving this world, a lovable world. और ये जो जगत को उसने प्रेम किया वो जगत किसी भी हद से प्रेम करने का लायक ही नहीं था। But He loved a world who was about to be destroyed, about to be perishing. और ऐसा एक जगत से
उसने प्रेम किया जो जगत की संपूर्ण रीति से नाश होने वाला था, खत्म होने वाला A था। loving God from heaven saw this earth, this world which was floating in the river of sin. और उसने उस परमेश्वर उस आसमान से उसने देखा कि इस जगत में किस रीति से इतना नाश हो रहे हैं और ये जगत संपूर्ण रीति से उस पाप की तराई में है। And he saw that his created people, his children were floating in the river of sin and going in a direction of destruction. और उसने देखा कि जिस धरती जिन लोगों को उसने बनाया है वही लोग उस पाप की तराई में उस नाश होने वाला जगह में जा रहे हैं। And such a compassionate God, when he saw his own people whom he has created in his own hand are perishing, he could not but send his only begotten son. और उसने जब देखा कि जिन लोगों को उसने बनाया है वो लोग नाश हो रहे हैं, कितना ही करुणामय हृदय रखता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र के दे What he दिया। is going to do? और उसने क्या करने जा रहा है? How he is going to save his own people? और किस रीति से अपने लोगों को बचाने जा रहा है? How he is going to save them? और किस रीति से उसने बचाने जा रहा है लोगों Bible को? says he sent his only begotten son. और वचन बतलाता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। He sent his only begotten son who came to this earth in the womb of a Virgin Mary. और उसने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा जो कि एक कुंवारी गर्भ से जन्म लिया। Bible says in the beginning there was word and that word became flesh and dwelt among us. और वचन बतलाता है कि आदि में वचन था, वही वचन इस जगत में आकर हमारे साथ वास किया। And we have seen his glory. और हमने उसकी महिमा देखी। And the word that became flesh, he came for us to save the lost humanity. और वही वचन जो आदि में था उसने शरीर धारण करके हमारे पापों के लिए जान दे दिया। Many times we think, so why God loved this world? और बहुत समय में हम सोचते हैं कि परमेश्वर इस जगत को ऐसा प्रेम क्यों And किया? what is the condition of this world? और इस जगत का कैसा स्थिति था? When we go to Genesis chapter 6, और जब हम उत्पत्ति के किताब उसका 6वें अध्याय में जाते हैं and then we go to Genesis chapter 7, और उसके बाद हम जब उत्पत्ति उसका 7वें अध्याय में जाते we हैं see that there was a family, a person who was righteous. His name is Noah. और हम वहां पर देखते हैं एक धर्मी व्यक्ति जिसका नाम नोहा था। And Noah lived in such a time when the world was full of sin. और ये नूहा ऐसा एक समय में वास करता था जिस समय में सारे मानव जाति पाप के घेरे में थे। And the Lord God saw the humanity are exceedingly increasing in their sin, about to be condemned. और उस समय परमेश्वर ने देखा कि जो समाज को उसने बनाया है, जिस मनुष्य जाति को बनाया है, वो लोग पाप में और ही बढ़ते जा रहे हैं। God prepared his servant Noah to save these people. और उस समय परमेश्वर ने नूहा को प्रस्तुत किया, उसको बनाया, उसको मन को तैयार किया कि उन लोगों को बचा सके। And he ordered him to build and use ark so that all people can be accommodated. और उस समय नूहा को परमेश्वर आदेश दिया, उसको बुद्धि दिया कि एक बहुत बड़ी जहाज को बनाए जिसके जरिए लोग बचा जा सके। And he asked Noah to preach all the people. और परमेश्वर ने नूहा को कहा कि सारे मानव समाज में उस परमेश्वर का बात को बताए। Tell the people that there is going to come use a flood and going to destroy all the humanity. और परमेश्वर ने उसको बताया कि जाके प्रचार कर कि एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है। Before that problem comes, everyone you are invited, you are welcome to enter into this huge ark that is created to save the humanity. और सब लोगों को निमंत्रित करने लगा कि आप लोग बचाए जा सकते हैं, इस जहाज में आके बच जाओ। If you believe in our word and enter into this ark, you will be saved. और अगर आप इस वचन को सुन के ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं, आप इस
जहाज में आके बचाए जा This सकते is the हैं। solution. The ark is the solution of the people who are going to be destroyed. और ये जो एक बड़ी जहाज था, एक नाव था, उसमें ये सारे मानव जाति बचाए जा सकते But थे। not even a single people heed the word of Noah. लेकिन कोई भी व्यक्ति नोहा का बात को नहीं सुना। Not even a single person entered into the ark except the family of Noah. और कोई भी व्यक्ति उस जहाज में प्रवेश नहीं कर पाया, केवल नोहा का The परिवार time था। came. और समय जब आता है, God sent a huge flood. और जब समय आता है, परमेश्वर एक बहुत बड़ी जल प्रलय को भेजता है। 40 days and 40 nights. 40 रात्रि 40 दिन, Except the family of Noah and the selected animals, all others were perished in the huge flood. और जैसे कि हम देखते हैं, केवल नोहा का परिवार और कुछ गिने चुने जानवर बचाए गए, लेकिन जितने भी जन थे सब जन नाश हो गए। God saw the humanity where they are floating in the flood. They are dying. They are trying to be escaped, but nobody escaped except the family of this righteous servant of God. और परमेश्वर उस समय देखता है कि लोग उस जल प्रलय में और बहुत अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, दुहाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी बचाए नहीं गए, केवल नोहा का परिवार को। Let me tell you, my dear friend, मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, a time is coming. एक समय आ रहा है, A problem is coming. एक समस्या आ रहा है, And we cannot be escaped from the wrath of God. और परमेश्वर का वो महान क्रोध से हम बचाए नहीं जा सकते हैं। Before that problem comes, और उस समस्या आने से पहले God has sent His only begotten Son as a solution for this whole lost humanity. और परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा कि उस समस्या का समाधान हो सके। Anyone whosoever believes in Him should not perish. और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो। Anyone who can believe will not be destroyed from the present situation. और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो उस वर्तमान परिस्थिति में नाश नहीं होगा। The world is in a problems. और ये धरती बहुत बड़ी समस्या में है। The world is full of sin. और ये जगत बहुत ही पाप में भरा हुआ है। Everywhere we see there are sin. और जहाँ कहीं भी हम देखते हैं चारों तरफ पाप ही पाप है। We cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते We हैं। try to be righteous हम चाहते हैं कि एक धर्मी जन बन by सके doing our good works, और अच्छे और भले काम करने के जरिए by giving alms, और दान देने से by visiting the religious places. और धार्मिक स्थलों में जाने से। And we do many charitable works to find ourselves in a better place so that we can be saved. और अच्छे अच्छे कार्य करके हम उस परमेश्वर के क्रोध से बचने के प्रयत्न करते रहते हैं। But let me tell you, my friend, लेकिन मेरे प्रियो मुझे कहने we दीजिए, cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते We हैं cannot come out from the dunk of a sinful situation और हम अपने आप के पाप से खुद बचाए नहीं जा सकते unless हैं। someone lift us from the mighty clay. We cannot come out by ourselves. और एक कोई ना कोई हमें उस पाप से खींच निकाले, उस दलदल से खींच निकालने का कोशिश ना करे, हम अपने से निकल नहीं That's पाएंगे। why Bible says God sent His only begotten Son so that He could rescue us, help us, deliver us from the great danger. और इसी कारण से परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा कि हमें उस दलदल से, उस गिस से खींच के बाहर निकाल सके। Let me tell you, my friend, this Jesus Christ, He was God Himself. He was the Holy One, but He left the glory of heaven and He came to this earth as a small babe and took birth 2000 years ago in Bethlehem. और यही यीशु मसीह है जो स्वयं परमेश्वर है, जो महान और पवित्र जन है, जो कि इस धरती पे आया और अपना जान को दिया। He has no sin in His life. और उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था। He was the Holy One of God. और वो
पवित्र परमेश्वर था He is the holy and holy of God. और वो पवित्र और पवित्र परमेश्वर था। Many people say Jesus is not God. और बहुत सारे जन कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था Jesus cannot be God. और यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर हो ही नहीं सकता। But Bible says in Isaiah chapter 9 verse 6. और लेकिन हम जब यशायाह उसका 6 का 9वीं आयत में देखते हैं, His name shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Eternal God. और वहां पर लिखा है कि वो शांति का राजा, उद्धारकर्ता, महान परमेश्वर होगा। Mighty God. महान परमेश्वर The होगा। name of Jesus is Mighty God. और जो यीशु मसीह का नाम है वो महान परमेश्वर He है himself is the counselor. और वो खुद बचाने वाला परमेश्वर He है himself is the Prince of Peace. और वो शांति का राजा है And his authority, dominion never ends. और उसका क्षमता, उसका अधिकार कभी भी नाश और खत्म He नहीं होता came to है। build a religious and a spiritual kingdom on this earth. और उसने एक धार्मिक और एक आत्मिक राज्य का स्थापना करने आया था। But people did not accept his righteousness. लेकिन लोग उसका उस धार्मिकता को ग्रहण नहीं किए, उसको अपने जीवन में नहीं लिए। The time came, he died on the cross of Calvary. He shed his blood to the lost humanity because that God, that loving God, that compassionate God gave an eternal gift to this lost humanity. लेकिन जब समय आता है, यीशु मसीह वो महान परमेश्वर उस क्रूस पे अपनी जान देता है कि जो लोग नाश हो रहे हैं वो लोग उद्धार प्राप्त कर सके। The compassionate God gave his only begotten Son as a gift to this lost humanity. और वो करुणामय परमेश्वर जो कि दयालु है, उसने अपने एकलौते पुत्र को उस नाश होने वाले लोगों के लिए दे दिया। And then compassionate Jesus Christ, the mighty God, he gave his only blood, his blood, complete blood to the lost humanity for salvation. वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र खून को बहा दिया कि जो लोग नाश हो रहे हैं वो लोग बचाए जा सके। Every time God want to perish, God want to condemn this earth, he prepared a solution before that. और जब कभी भी ये दुनिया नाश की ओर जाता है, ये धरती संपूर्ण रीति से खत्म होने के रास्ते में जाता है, वो हमेशा एक उपाय को बनाता है। God always prepare a ways for the people to be escaped before the condemnation comes. और जब कभी भी समस्या उत्पन्न होता है, जब कभी भी नाश होने का समय आता है, परमेश्वर हमेशा उपाय करके रखता है। This is the only solution. Jesus is the only solution for the lost humanity. और प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र उपाय है मनुष्य जाति जो नाश हो रहे हैं। The lost humanity can look to Jesus and be saved. जो कोई भी नाश हो रहे हैं उस प्रभु यीशु मसीह को देख के उसको विश्वास करके That is why उद्धार पा सकता That's why है। Bible says whoever believes in him. और इसीलिए वचन कहता है जो कोई भी उस पर विश्वास करता है। Let me tell you my friend, how can we believe? और मेरे प्रियो मुझे कहने दीजिए कि किस रीति से हम विश्वास करें। Many times we question ourselves, how can I believe Jesus? और बहुत सारे समय में हम अपने आप में प्रश्न खड़ा करते हैं कि किस रीति से और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास How can I accept him as my Lord? और कैसे मैं उसको उद्धारकर्ता अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रीति से ग्रहण कर सकूं। What will happen when I believe in him? क्या होगा अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करूं? How can I pray to him? और किस रीति से मैं उससे प्रार्थना करूं? What is the priority that I will give to him in my heart? और क्या मैं उसको किस रीति का प्राथमिकता अपने जीवन में दूं? What are the benefits that I am going to receive if I set Jesus Christ as my Lord and Savior in my heart? अगर मैं अपने हृदय में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता की रीति से ग्रहण करता हूं तो मेरा फायदा क्या है? There are so many questions arises in our heart. बहुत सारे प्रश्न हमारे हृदय में उठ खड़ा होता है। But let me tell you, my friend, लेकिन मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, this Jesus Christ died for you on the cross of Calvary. और यही यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस पे अपना जान को दे दिया। As we are celebrating Christmas these days, जैसे कि हम इस समय में क्रिसमस का मना रहे हैं। we cannot understand the true meaning of Christmas unless we stand under the cross and gaze the dying Savior. और ये क्रिसमस का सही
तात्पर्य, उसका सही अर्थ तब तक नहीं निकल सकता है जब तक उस क्रूस के नीचे हम अपने आप को रखते हुए उस यीशु मसीह को ना देखें। When we stand under the cross and look to the dying Savior, we understand that God sent His only begotten Son to save the dying and lost humanity. और जब कभी भी हम उस क्रूस के नीचे अपने आप को ला के रखते हैं और उस मरते हुए यीशु को देखते हैं, तो उस समय हम जान पाते हैं कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र मुझे और आपको बचाने के लिए अपना जान को दे दिया। If you are not saved till now, अगर आप अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं किए हैं, if you have not encountered a personal relationship with this Savior, अगर अभी तक आप उस उद्धारकर्ता के साथ एक संबंध नहीं बनाए हैं, maybe this Christmas is the time for you to come to Jesus and surrender your life to God. अभी यह उस समय है, ये क्रिसमस के समय कि आप उस यीशु मसीह को अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए। Because He came to this lost world as a gift of God. और इस धरती पे उन नाश होने वालों के लिए एक उपहार के स्वरूप वो आया है, एक दान के हिसाब से आया है। If you are still in the ways of destruction, अगर अभी तक आप उस नाश होने वाले रास्ते में हैं, if you are still in the ways of perishing, अगर आप उस संपूर्ण रीति से मरने के रास्ते पे हैं, let me tell you, my friends, the time is there. You can come back to God and repent for your sin. और मेरे प्रिय, मुझे कहने दीजिए, आज और अभी वो समय है कि उस यीशु मसीह के पास आके अपने आप को समर्पित कर दीजिए। Hallelujah. 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 The Bible says, if he believes, should not perish. और वचन इस रीति से कहता है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि तो आप नाश नहीं होंगे। How is saying he will not perish? और किस रीति से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप नाश नहीं होंगे? What is this perishing word? और ये नाश होने का अर्थ ये सब What क्या है? God meant for this word perishing? और ये सब जो आया है नाश, इसका सही अर्थ क्या होता है? If this perishing will be for those people, if they are not accept Jesus as their personal savior. और ये जो नाश शब्द आया है उन लोगों के लिए आया है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के हिसाब से ग्रहण नहीं करते। The world is continually going in the ways of perishing. और ये जो समाज, ये जगत जो है संपूर्ण रीति से उस नाश होने के रास्ते पे है। And God sent His Son to save these people. और प्रभु परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को भेजा कि उस नाश होने वाले लोगों को Like बचा in the सके। days of Noah prepared an ark and invited all the people to get into the ark in order to be saved. और जैसे कि नूहा के समय में हुआ था कि नूहा प्रचार करते हुए लोगों को बुलाया कि उस जहाज में जाके बचाए जाए, लेकिन कोई भी नहीं सुना और सब लोग नाश हो गए। In the same way, Jesus came to this earth as an eternal gift of God and inviting all the people, believe in me, so that you can be saved from this perishing. और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उसी रीति से हम लोग के लिए आए जो लोग नाश हो रहे थे, और एक दान के हिसाब से, एक अनंतकालीन दान के हिसाब से हम लोग के लिए आए कि हम बचाए जाए। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते He will हैं, pick you from this destruction and He will set you for His kingdom. और आप अगर उस पर विश्वास करते हैं तो उस नाश होने वाले गड्ढे से आपको खींचकर उस अनंतकालीन जीवन में आपको There is प्रवेश still a कराएगा। chance for you, my friend. और आपके लिए समय है, Before you die, और आप मरने से पहले, before anything happens to you, और आपके साथ कुछ होने से पहले there is a chance for you. आपके लिए एक समय है। Jesus is saying, believe in Him. और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझ पर विश्वास करो, Accept Him as your personal Savior. उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के हिसाब से ग्रहण करो, Repent for your sin. आपके पाप से मन फिराओ, There is a chance you might be saved. और आपके लिए एक समय है, आपके लिए एक अवसर है कि आप बचाए जा And सके। Bible says, whoever believes in Him, और वचन कहता है जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, God will pick you from this miry clay and set your feet on the rock of salvation. और आपको परमेश्वर उस गड्ढे, उस दलदल से खींचकर उस दृढ़ चट्टान पे आपको रखेगा। You will no more destroy in the
the mighty clay. और आप उस दलदल, उस मौत के दलदल में कभी भी नाश नहीं होंगे, Because he is going to pick you out from there. क्योंकि परमेश्वर आपको वहां से खींच निकालेगा And he is going to set you on the rock of salvation. और आपको उस उद्धार के चट्टान पे खड़ा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. What is this destruction? और क्या है ये नाश और सर्वनाश का The वार? day is coming और समय आ रहा है when the Lord of love and the King of King will be appear in the mid of sky. समय आ रहा है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उस आसमान में, बीच आसमान में दिखाई देगा। Oh, there will be many people will gaze Jesus on their own naked eyes. और हर एक जन अपने नग्न आंखों से उसको देखेंगे। And Bible says if anyone do not believe Jesus, he will beat his chest and cry, alas, why I could not believe him. और जब ऐसा एक समय आएगा, जो लोग उस पर विश्वास नहीं किए होंगे, जो लोग उसको ग्रहण नहीं किए होंगे, अपने छाती को मार मार के कहने लगेंगे, क्यों मैं उस पर विश्वास नहीं किया। वो लोग गिड़गिड़ाने और रोने लगेंगे। They will cry, they will bitterly cry, oh, there were chances, but I could not believe Jesus. और वो लोग चिल्लाने लगेंगे, वो लोग रोने लगेंगे और कहने लगेंगे, मैंने क्यों उस पर विश्वास नहीं किया। And that Jesus Christ is coming to take his people. Everyone who has believed in Jesus will enter into the kingdom of heaven. और वो यीशु मसीह आ रहा है उन लोगों के लिए जो उसको व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता के हिसाब से ग्रहण किए और उस पर विश्वास किए कि उसको उन लोगों को लेके उस अनंतकालीन राज्य में प्रवेश And कराए। everyone, rest of the people, those who did not accept Jesus, will be thrown into the lake of fire. और जो कोई भी उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, उस अनंतकालीन आग के झील में फेंका जाएंगे। In the same ways और उसी रीति से as in the days of Noah, और जैसे कि नूह के समय में हुआ था, everyone believe enter into the ark. जो कोई भी विश्वास किया उस जहाज में प्रवेश कर पाया। And everyone did not believe, rest of the world perished in the huge flood. और जो कोई भी विश्वास नहीं किया वो लोग उस जल प्रलय में नाश हो गए। God doesn't want to perish this world. और परमेश्वर इस जगत को नाश करना नहीं चाहता है। That is why he gave a sign of a rainbow on the sky. He said, I will never again destroy the humanity. और इसी कारण से वो आकाश में उस चिन्ह को दिया कि आने वाले समय में और कभी भी नाश नहीं करूंगा, इंद्रधनुष को देते हुए। God doesn't want to say destroy this humanity. और परमेश्वर इस मानव समाज को नाश करना नहीं चाहता He है। has always a solution in his hand. और हमेशा उसके पास एक उपाय रहता है। He has always had a solution. और उसके पास हमेशा एक उपाय रहता है। Jesus Christ is the only solution. और यीशु मसीह एकमात्र उपाय है। Now Jesus Christ is not in this earth as a human person. और अभी यीशु मसीह हमारे जैसे एक मानव के रीति से इस धरती पे नहीं है। But there is still a solution. That's the church of Jesus Christ. और यीशु मसीह का वो कलीसिया अभी भी आपके लिए एक उपाय है। The church is the another solution to be saved. और कलीसिया आपके लिए एक दूसरी उपाय है। Hallelujah. 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 And the Bible says he will have eternal life. और जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसके पास अनंत जीवन होगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, my friend, what is the eternal life? और मुझे कहने दीजिए अनंतकालीन जीवन क्या है। Are you interested to receive eternal life? क्या आप इच्छा रखते हैं कि उस अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करें? There is two things before us. और दो विषय हमारे आगे हैं। One is eternal death and one is eternal life. अनंतकालीन जीवन और एक अनंतकालीन मृत्यु। Hallelujah. Hallelujah. What are you going to accept it? आप कौन सा विषय को ग्रहण करने चाहते If you हैं? receive Jesus Christ as a personal savior, you will enter into the eternal life. अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के हिसाब से ग्रहण करते हैं तो अनंतकालीन जीवन को प्राप्त If करेंगे। you do not receive Jesus Christ as your personal savior, there is eternal condemnation. और
अगर आप उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के हिसाब से नहीं ग्रहण करते हैं तो अनंतकालीन मृत्यु में प्रवेश The करेंगे choice is yours. और आपका निर्णय है। But let me tell you, my friend, लेकिन मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, as we are celebrating Christmas these days, जैसे कि हम इन दिनों में क्रिसमस मना रहे हैं, let us accept the eternal gift of God in this lost humanity. आइए हम सब जन उस अनंतकालीन उस महान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। Let us thank God, Lord, when I was a lost sinner, you send your only begotten Son. और कहिए आप, प्रभु में जब नाश हो रहा था उस समय आपने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। The Bible says, while we were yet sinner, Christ died for us on the cross of Calvary. हाँ, वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाते हुए क्रूस पे अपना जान Let us दिया। thank God for this Christmas that God incarnated and become a small babe for me. और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो महान प्रभु यीशु मसीह एक मानव रीति से जन्म लेके एक छोटा सा बच्चा के रीति। Let us thank God, the God of gods and the Lord of lords, the King of kings, become a small babe for me so that He could save my sin. और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का हम आराधना करें कि जो परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मुझे बचाने के लिए एक छोटा सा बच्चा के रीति से जन्म लिया। And when I accept Him as my Lord and Savior, और जब मैं उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के हिसाब से ग्रहण करता हूँ, I am saved. मैं बचाया जाता हूँ, I am saved. मैं बचाया जाता हूँ I can enter into eternal life. और मैं अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर सकता हूँ। Now the question is for you. और प्रश्न आपके लिए, Do you want to be saved? क्या आप बचाए जाने चाहते हैं? Accept the eternal gift of God. और अनंतकालीन उस दान को आप परमेश्वर से ग्रहण कीजिए। Accept Jesus Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रीति से ग्रहण And कीजिए you will be saved. और आप बचाए जाएंगे। Hallelujah. 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 Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने अपने आंखों को बंद करते हुए। Our gracious Father, हमारा अनुग्रहकारी we परमेश्वर, thank you for your word. हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Your word is powerful. आपका वचन सामर्थी है Lord, we surrender ourselves under your word. और आपके वचन के तले हम अपने आप को प्रभु न्यून करते हैं। Lord, we thank you because when we were sinner, you died for us on the cross of Calvary. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जब हम पापी ही थे उस समय अपने आप को आप बलिदान दे दिया, अपना जान दे दिए। When we were lost, you sent your only begotten Son. जब हम खोए हुए थे उस समय अपने बेटे को आपने भेजा। And you also know that, Lord, one day you will be appear in the mid of the sky to take your people who all have received you as a personal Savior. हम विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि एक समय आ रहा है जब आप अधिकार के साथ उस आसमान में आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे जो आपको ग्रहण और विश्वास किए हैं। Lord, till that we are waiting for the kingdom to arise before us. और प्रभु उतने समय तक हम अपेक्षा में है कि आप आइए और उस अधिकार को लीजिए। Lord, we pray that, Lord, let your kingdom established and spread in this dark world. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस अंधकार के समाज में, इस जगत में आपका उस राज्य, उस महान राज्य स्थापित होने We पाए। thank you and praise you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं और आपका तारीफ करते हैं प्रभु। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के उस महान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आप सबों को आशीषित करें।